इस वीडियो के प्रायोजक है दीपांश भाटिया नर्सिंग होम, आयुष्मान भारत व हरियाणा सरकार के पैनल पर भी उपलब्ध। हमारा पता है मेडिकल एनक्लेव नियर म्युनिसिपल काउंसिल, चंडीगढ़ रोड, टोहाना। जब किसी को नौकरी नहीं दी तो शिकायत में क्या करेगा? इन्होंने तो वही खेला कर दिया कि इन्होंने 4.5 साल मिलकर जनता को लूटा, ठगा। बाढ़ आई है, फसल डूबी है, उसी का मुआवजा मांग रहे हैं, तो नजायज बात थोड़ी होगी। सरकार को डर लगा रहेगा क्योंकि पहले इन्होंने यही किया। सरकार के अंदर घमासान मचा हुआ है। बीजेपी सरकार और जेजेपी गठबंधन सरकार टूट गई है और मीटिंगों का दौर जारी हो चुका है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? धर्मपाल जी, हमने भी अभी न्यूज ही देख रहे थे हम, जिसमें हमने देखा कि मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा दे चुके हैं और वो नई कैबिनेट का गठन करेंगे और नए मुख्यमंत्री का, जिसमें कई नाम उभर कर सामने आ रहे हैं। पर अब देखना यह है कि बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन, जो सरकार 4.5 साल से चलती आ रही है, वो ठीक चुनावी समय से पहले इन्होंने गठबंधन क्यों तोड़ा है? क्या कारण है इसका? इन्होंने तो वही खेला कर दिया कि इन्होंने 4.5 साल मिलकर जनता को लूटा, ठगा। दोनों ने मिलकर, जेजेपी बीजेपी ने खाया जनता का पैसा, नोच नोच कर खा गए जनता को। और जब चुनाव का समय नजदीक आया तो अपनी छवि साफ करने के लिए इन्होंने जेजेपी से गठबंधन तोड़ दिया। और फिर भी ये देखिए आप, कितनी दिलचस्प बात इसमें यह है कि उनके विधायक इनके साथ हैं। जब एक पार्टी को आप चोर बता रहे हो तो उनके विधायक भी तो चोर माने जाएंगे ना। उनके विधायक इनके साथ है। निर्दलीय विधायक को लेके ये सरकार फिर से बनाएंगे कि सरकार नहीं गिरी, सिर्फ इन्होंने एक खेल रच दिया जनता को लुभाने के लिए, क्योंकि इनके पास लोकसभा लड़ने के लिए कोई कैंडिडेट नहीं है। आए दिन लीडर्स जो इन्होंने आगे करे थे, वीरेंद्र सिंह है, विजेंद्र सिंह है, दिल्ली में गौतम गंभीर जो स्टार्स थे, सब इनकी पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। आज भी हरियाणा में पार्टी अपने लोकसभा के कैंडिडेट उतार नहीं पाई है, क्योंकि इनके पास कोई नाम ही नहीं है, चेहरा ही नहीं है। हर बार, हर 5 साल में एमपी के कैंडिडेट बदल देते हैं और फिर वो कहते हैं कि जनता ने, वो तो पिछले वाले ने काम नहीं करा था जी, नए वाले को मौका दे दो, ये काम करेगा। जो डिप्टी सीएम के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने कालाबाजारी कर रखी थी जिससे बीजेपी को नुकसान हो रहा था, क्या वही नजरिया तो नहीं सरकार का? ये कालाबाजारी जो डिप्टी सीएम पर इल्जाम लगते आ रहे हैं, वो आज थोड़ी लगे हैं, वो तो पिछले 4.5 साल से लगते आ रहे हैं। सरकार बनते साल से लगते आ रहे हैं। तब सरकार ने आंखें क्यों मूंदी हुई थी? बात वही है ना कि इन्होंने मिलकर प्रदेश को लूटा है, जनता को लूटा है, और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, अपनी छवि बरकरार रखने के लिए इन्होंने ये खेल रच दिया। और ये देखिए, इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, या तो जेजेपी से आप गठबंधन तोड़िए, उनके विधायकों का समर्थन मत लीजिए, आप सरकार को अपना पेश कीजिए दावा कि हम सरकार बनाएंगे। इनकी सरकार नहीं गिरी है। 48 के लगभग जो न्यूज आ रही है कि ये 48 के लगभग विधायक इनके पास हैं और सरकार नहीं गिरी है बीजेपी की, सिर्फ कैंडिडेट बदले जा रहे हैं, कैबिनेट बदला जा रहा है। तो फर्क तो तब पड़ता कि अगर आप जेजेपी के हर एक कैंडिडेट को छोड़िए, उनके विधायक को छोड़िए और उनसे अलग होकर आप अपनी सरकार बनाने का दावा पेश कीजिए, या राज्यपाल के सामने इस्तीफा देना, जनता को बेवकूफ बनाना, ये सब दूर की बातें होगी। अब जनता इन सब हथकंडों को समझने लग चुकी है। इनके पास लोकसभा के लिए कैंडिडेट कोई नहीं है, ना ही इनकी आज छवि है। हरियाणा में जगह जगह इनका विरोध हो रहा है, जगह जगह इनके पुतले फूके जा रहे हैं। कहीं कहीं ये तो नजर आ रहा कि चौधरी वीरेंद्र सिंह और उनके बेटे विजेंद्र ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस को ज्वाइन किया। कहीं भी और बीजेपी के विधायक कांग्रेस में न चले जाएं, क्या ये डर तो नहीं है इनको? डर, अब सरकार को डर लगा रहेगा, क्योंकि पहले इन्होंने यही किया। जो विजेंद्र सिंह थे या वीरेंद्र सिंह आप कह रहे हो, ये पहले दूसरी पार्टी के थे, उनको तोड़कर ये अपनी पार्टी में लाए थे। आज जब उनको अपना फायदा नहीं दिखा तो वो दोबारा से दूसरी पार्टी में चले गए। तो ये जो दल बदलू विधायक हैं या नेता हैं, इनके आने जाने से पार्टी को फर्क पड़ सकता है, मगर जिन्होंने लोकहित में कार्य करना है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये पार्टी का सिर्फ अपना मानना है कि उनको क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा। सिर्फ एक आपको पता है कि जैसे अब इन्होंने किया ना, एक खेला है, सिलेंडर का दाम 100 रुपए घटा दिया, घटाया ना घटाया, चुनाव से पहले कम कर दिया। वही अब जनता के साथ वही खेल खेलेंगे दोबारा। लोकसभा जीत गई, अगर इनकी सरकार दोबारा बन गई तो सिलेंडर का दाम, आप ये बात गौर कीजिएगा, 200 से 300 रुपए बढ़ेगा। जो इन्होंने 100 रुपए की छूट बनी है, इन्होंने राजस्थान में भी चुनाव में यही किया था कि हम 450 रुपए में सिलेंडर देंगे, और जब सरकार बन गई तो कहते हैं हमने तो ऐसी कोई घोषणा ही नहीं की। इनके खुद मंत्री का बयान है कि हमने कोई घोषणा नहीं की, उससे पहले इनके मैनिफेस्टो में था हम सिलेंडर सस्ता कर देंगे। तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये देखना है कि जनता क्या चुनती है और जनता इनकी चाल को समझ पाती है या नहीं समझ पाती। क्योंकि जो ये जनता के साथ विश्वासघात सरकार ने किया है 9.5 साल से,
पहले देखिए, आप देखते आ रहे हैं, हम पहले लोगों में होता था कि यार हमारे समाज के लड़के को नौकरी नहीं मिली, हमारी गली के लड़के को नौकरी नहीं मिली, या उस समाज के लड़के को नौकरी मिल रही है, सिर्फ हमें नहीं मिल रही। लोगों की शिकायतें रहती थी सरकारों से। इस बार जब किसी को नौकरी नहीं दी तो शिकायत कोई क्या करेगा? ये कहते हैं सबको एक समान कर दिया, उसको भी नौकरी नहीं देते, तेरे को भी नहीं देते, उसको भी नहीं देते। ना इन्होंने किसी को नौकरी दी, ना किसी को रोजगार दिया। बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है। आए दिन गोलियां चल रही हैं। नफे सिंह राठी को मारा गया, एक और शराब कारोबारी को मारा गया, एक व्यापारी को मारा गया। आए दिन गुंडागर्दी, और व्यापारियों की दुकानों पे 40-40 राउंड गोलियां चलानी है, फिरौती मांगनी है, तो आम बात हो चुकी है। हमारे टोहाना में भी हुआ था, एक भाई है हमारे, उनके साथ भी ये कांड हुआ था, उनकी गोली चली, फिरौती मांगी गई। तो इस प्रशासन आके मुंदे बैठा हुआ है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता से कोई लेना देना नहीं है। व्यापारी वर्ग इनसे परेशान है, किसानों को लाठियां मार रहे हैं। बताओ खट्टर साहब का क्या लेना देना था इससे? किसान दिल्ली जा रहे थे, हरियाणा से तो कुछ नहीं मांग रहे थे, तो ये क्यों रोक रहे हैं उनको? वो कहते तू कौन, मैं कौन, कहता मैं खाम खा। वही कहावत इन्होंने सिद्ध कर दी। फिर कहते किसान पैदल चले जाओ, बस में चले जाओ। जब किसान पैदल और बसों में जाने लगे तो उनको वहीं पे डिटेन कर लिया। जाखल मंडी की तहसील में ताला लगा हुआ है, जिससे पब्लिक को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उधर से मेयोंद रोड बंद है और मुनक रोड बंद है। बाकी शंभू बॉर्डर खोल दिया गया और बाकी ये छोटे रोड बंद है। इससे पब्लिक को इतना नुकसान हो रहा है, दिक्कत परेशानी हो रही है। इसके बारे में क्या कहेंगे? सरकार को दिक्कत परेशानी से कोई लेना देना नहीं है, जब इन्होंने जनता के लिए काम ही नहीं करना। किसान भाई पिछले 1 महीने से ज्यादा समय हो गया अपनी मांग, क्या मांगे? उनकी मुआवजा मांग रहे हैं, और वो भी जब निशानदेही हुई है कि इस एरिया में बाढ़ आई है, फसल डूबी है, उसी का मुआवजा मांग रहे हैं। कोई नजायज मांग थोड़ी है उनकी। और जो रही बात जनता की परेशानी की, तो अब क्या जनता परेशान नहीं होगी? जो इन्होंने सरकार गिरा दी है, कैबिनेट बदले जाएंगे, कितने काम रुकेंगे, कितने कर्मचारियों को, प्रशासन को सबसे ज्यादा दिक्कत आएगी कि माने किसकी? तो इनको जनता की परेशानी से कोई लेना देना नहीं है। म्योन पुल जो हमारी वाली चौकी जो आप बात कर रहे हो, मुनक वाला रास्ता है, वो हमने हर बार दिखाया है कि वहां पर एक ट्रैक्टर ट्राली, अगर कोई एक किसानों का जत्था भी वहां से होकर गया हो तो हम उसकी जिम्मेवारी लेते हैं। ये सिर्फ जनता को बेवकूफ और परेशान बनाने के लिए इन्होंने बैरिकेड लगा दिए। जनता का पैसा खाना था, किसी तरह इन्होंने दिखाना भी है ना, हमने यहाँ बैरिकेडिंग की, ये प्रशासन का हमने उपयोग किया और इतने पैसे हमारे खर्च हो गए। चुनाव लड़ने के लिए इनको पैसा चाहिए होता है, वो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। कभी विकसित यात्रा के नाम पर देश को लूट रहे हैं। अगर आप जेजेपी से गठबंधन के नाम पे आप जो बात कर रहे थे, अगर इनको पता था जेजेपी से जो इल्जाम लग रहे थे, तो जेजेपी के साथ मिलकर विकसित यात्रा बीजेपी ने क्यों हरियाणा में निकाली? तब तो इन्होंने जोर शोर से आगे लेकर आए थे डिप्टी सीएम को। तो ये चोर चोर मुसेरे भाई, अब इनका कोई हरियाणा में वजूद नहीं रहा। जनता इसका जवाब इनको दे देगी। आने वाला लोकसभा चुनाव इनको दिखा देगा कि जनता इनसे क्या चाहती है। तो ये थे आदित्य बंसल, जाखल मंडी से युवा नेता हैं, बुलंद आवाज के साथ बोलते हैं। तो इस खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन, ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।